जर्मन चांसलर के साथ हुई बातचीत के बाद बोले पीएम मोदी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष चिंता का विषय है। भारत शांति बहाली के लिए योगदान देने के लिए तैयार। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भारत कनाडा संबंध पर बोले, ट्रूडो ने भारत कनाडा के रिश्तों को बर्बाद कर दिया। उनका एकमात्र मकसद वहां चुनाव में सिख वोट हासिल करना। बारामूला में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों को तलाश रही है सेना। बारामूला में हुए आतंकी हमले में 3 जवान शहीद हुए थे। 2 पोर्टर्स की भी जान गई। गुलमर्ग आतंकी हमले के शहीद को अंतिम विदाई। राइफलमैन कैसर अहमद का किया गया अंतिम संस्कार। अनंतनाग में उमड़े बड़ी संख्या में लोग। जम्मू कश्मीर में करीब 130 आतंकी सक्रिय हैं। सेना ने कहा जल्द ही इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बीते 5 साल में 720 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। बारामूला आतंकी हमले पर लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुजिंदार कुबा ने कहा, सीमा पार से आतंकियों को मिल रही मदद, निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं रणनीति। बारामूला आतंकी हमले पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारा भविष्य बर्बाद करने के लिए किए जा रहे हैं ये हमले। पाकिस्तान के लोग अपना देश देखें, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले। पराली जलाने को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। आज राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बैठक। दिल्ली सरकार मांगेगी आर्टिफिशियल बारिश और ऑड इवन सिस्टम की इजाजत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही है लगातार पराली। हरियाणा से सामने आई तस्वीर, करनाल में जलाई जा रही पराली। पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, हरियाणा में पराली नहीं जलाई जा रही, पंजाब में सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसलिए ये सब हो रहा है। पराली जलाने पर हुई दर्ज एफआईआर पर भड़के पंजाब के किसान। नेशनल हाईवे को जाम किया। धीमी गति से हो रही धान खरीद और डीएपीए के मुद्दे पर भी घेरने की तैयारी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर। आरएमएल हॉस्पिटल के डॉक्टर पुलिन गुप्ता करीब 30% बढ़े मरीज, मास्क लगाने और जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह। प्रदूषण पर बोले कांग्रेस सांसद एम टैगोर, पटाखों को बताया जाता है इसके लिए जिम्मेदार, लेकिन पहले ही दिल्ली में बुरे हालात हैं। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की सरकार मिलकर काम करे। बीजेपी नेता शाहजिया एलवी ने कहा, केंद्र ने यमुना नदी को सफाई के लिए दिल्ली सरकार को दिए 3000 करोड़ रुपए। गोपाल राय बताए पैसे कहां गए। सुप्रिया सुले ने एक्स पोस्ट पर कहा, भारत में राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं, सभी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित होना जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने गुरुवार को तय किए हैं 26 उम्मीदवारों के नाम। कांग्रेस ने अब तक 78 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से राहुल गांधी नाराज। मुंबई, विदर्भ की सीटें उद्धव गुट को देने के पक्ष में नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बीच में छोड़कर चले गए राहुल गांधी। सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने बढ़ाई महाविकास अघाड़ी की मुश्किलें। बोले, सपा को अगर 5 सीटें नहीं मिली तो 25 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मतभेद हैं और हम उन्हें सुलझा लेंगे। कांग्रेस सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने कहा, एक सीट पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के चुनाव प्रभारी रमेश चेन्निथला का बयान, महाविकास अघाड़ी में सब ठीक, समस्या महायुति। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बीजेपी पर हमला। आरक्षण को लेकर झूठ फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। दम है तो नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से खुली बहस कर लें कि कौन संविधान का समर्थक है और कौन विरोधी। वर्ली से आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनावी ताल ठोकेंगे शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को दाखिल किया नामांकन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का दावा, महायुति भारी बहुमत से महाराष्ट्र में बनाएगी सरकार। जनता में उत्साह है, जीत का माहौल दिख रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान एनसीपी अजित गुट में हुए शामिल। बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। जीशान 2019 में कांग्रेस के टिकट पर बने थे विधायक। झारखंड विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का दावा, मौजूदा सरकार से जनता नाखुश है, बीजेपी भारी बहुमत से बनाएगी सरकार। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बिगड़े बोल, सीता सोरेन पर की आपत्तिजनक टिप्पणी। जामताड़ा से बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को मौका दिया। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है बीजेपी। यूपी की जनता योगी और मोदी पर विश्वास कर रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने उपचुनाव में किया जीत का दावा। बोले, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताएंगे, ये दिलाएंगे अत्याचार, अन्याय, जंगलराज वाली सरकार से मुक्ति। मुजफ्फरनगर मीरापुर उपचुनाव के लिए एनडीए गठबंधन की आरएलडी प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने नामांकन किया। एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की।
सदन राइजिंग समिट में बोले तेलंगाना के सीएम रेड्डी, दक्षिणी राज्यों को कम पैसे देती है केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश बिहार को मिलते हैं ज्यादा पैसे क्योंकि ये हैं बीमारू राज्य। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा, राज्य की कांग्रेस सरकार गिराना चाहते थे केसीआर और उनकी पार्टी, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक हमारे साथ खड़े हो गए थे। सदन राइजिंग समिट में बोले कांग्रेस तेलंगाना के अभियान समिति के अध्यक्ष मधु गौड़ यास्की, यदि अब आप उठाते हैं आवाज तो आपको माना जाता है राष्ट्र विरोधी। एक राष्ट्र और एक चुनाव पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद ने कहा, जैसे एक जूता सभी लोगों के लिए फिट नहीं, उसी तरीके से एक राष्ट्र और एक चुनाव ठीक नहीं हो सकता। हैदराबाद में एबीपी सदन राइजिंग समिट, पुलेला गोपीचंद ने कहा, चैंपियन बनने के लिए होती है जोश और जुनून की जरूरत। लेखक और इतिहासकार विक्रम संपत का बयान, अराजकता की सदी थी 18वीं सदी, अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए थे निजाम। कन्नौज में 29 कुंटल नकली मिठाई जब्त, खाद्य विभाग की टीम ने की कार्रवाई। गोरखपुर में खराब मिठाइयों को बाजार में बेचने का खुलासा, खाद्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री से बरामद की 25 क्विंटल एक्सपायर हो चुकी मिठाइयां। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड़ में खाद्य और सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 500 किलो खराब मिठाई नष्ट। यूपी में दीपावली से पहले खाद्य विभाग की कार्रवाई, बुलंदशहर में नकली पनीर बनाने वाले प्लांट का खुलासा किया गया। जालौर में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम की कार्रवाई, एक मिष्ठान भंडार के गोदाम से 240 किलोग्राम मिलावटी मावा टीम जब्त, कार्रवाई के बाद मिठाई दुकानदारों में मचा हड़कंप। यूपी के बलिया में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की बेसन की अवैध फैक्ट्री पर छापा, करीब 41 बोरियों में रखा बेसन सीज किया गया। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट से हिंदू पक्ष को बड़ा झटका, नहीं होगा पूरे परिसर का सर्वे, फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद खत्म हो गई। बिहार के कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर, गिरिराज सिंह बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों पर एआईएमआईएम के नेताओं ने जताई थी आपत्ति। अहमदाबाद में पकड़े गए 51 बांग्लादेशी, करीब 200 संदिग्धों से भी पूछताछ की गई, जांच के दौरान मिले फर्जी कई दस्तावेज। आतंकी पन्नू के खिलाफ एनआईए की जांच, सूत्रों के मुताबिक पन्नू की 3 संपत्ति की गई कुर्क। चरखी दादरी मॉब लिंचिंग मामले में बड़ा खुलासा हुआ, जांच रिपोर्ट में नहीं मिला गौमांस और डीएसपी भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का एक और आरोपी लुधियाना से गिरफ्तार, मुंबई पुलिस ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई मामले पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, समाज से जुड़ा हुआ मामला है, हीरो को मंदिर जाकर मांग लेनी चाहिए माफी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 7 शूटर्स को किया गिरफ्तार, सुनील पहलवान नाम के शख्स की हत्या की कोशिश नाकाम। लॉरेंस गैंग को लेकर बड़ा खुलासा, टारगेट किलिंग के जीपीएस ट्रैकर का करता है इस्तेमाल, गाड़ी में लगे जीपीएस से ट्रैक करते थे। दिल्ली के वांटेड लेडी डॉन अनु धनखड़ नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार, भारत नेपाल सीमा पर किया गया अरेस्ट। पुणे में गाड़ी से मिला 138 करोड़ का सोना, पुलिस ने आयकर विभाग को सौंपा गोल्ड, सूत्रों के मुताबिक एक लॉजिस्टिक कंपनी गोल्ड ला रही। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कार्रवाई, मुंबई के चेंबूर में इलेक्शन कमीशन टीम ने लाखों की रकम कार से मिला कैश, पूछताछ जारी। भोपाल में घर से महिला का शव मिलने का मामला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जहर खाने से मौत हुई है, परिजनों ने मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया था। गौतम बुद्ध नगर में भारी मात्रा में नशे का सामान बरामद, 64 किलो गांजा और भारी मात्रा मिली नशीली ड्रग्स, 500 से ज्यादा पुलिस टीम ने की थी छापेमारी। मध्य प्रदेश के रीवा में पति के साथ मंदिर घूमने गई पत्नी से गैंगरेप, पति को बंधक बनाकर पीटा गया, पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद डेटिंग ऐप के जरिए धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा, पहले तय रेस्टोरेंट में बुलाती थी लड़कियां, वसूला जाता था करीब 6 गुना। हापुड़ में सांप के काटने की एक और घटना सामने आई है, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती महिला का इलाज जारी, वन विभाग सांपों की तलाश में जुटा हुआ। ओडिशा के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा दाना तूफान, सबसे ज्यादा बालेश्वर इलाके में देखा असर, किसी भी प्रकार के जानमाल की क्षति नहीं। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चक्रवात दाना पर समीक्षा बैठक की, उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव ने कहा कुछ नुकसान हुआ लेकिन उतना नहीं जितना लोगों को डर था। चक्रवाती तूफान दाना ने तोड़ी किसानों की कमर, ओडिशा के धामरा में फसलों को भारी नुकसान, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि आश्रम के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया, लगातार भारी बरसात की वजह से बिगड़े हालात, दूर दूर तक सिर्फ पानी का कब्जा।
तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश का कहर। मदुरई में लगातार बारिश ने बिगाड़े हालात। कई हिस्सों में बारिश के कारण हुआ जलभराव। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आज भी कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। आईएमडी निदेशक मनोरमा मोहंती ने कहा, धीरे धीरे कम हो जाएगी बारिश। लखनऊ में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने दिया धरना। पीटी 2021 परीक्षा के रिजल्ट जारी करने की थी मांग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पहाड़ी पर फंसे 3 विदेशी पैराग्लाइडर्स। हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों का रेस्क्यू किया गया। तीनों को सुरक्षित बचा लिया गया। लखनऊ के लोग रोजाना भिखारियों को दे देते हैं 63 लाख रुपए। सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। 3000 तक रोजाना कमा रहे लखनऊ के कई भिखारी। दिवाली और छठ पूजा के दौरान रेलवे का इंतजाम। इस बार चलाई जाएंगे सबसे अधिक स्पेशल ट्रेनें। 1,70,000 से अधिक अतिरिक्त बर्थ का इंतजाम किया गया। दिल्ली के कई टर्मिनल से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। प्रमुख रेलगाड़ियों में जोड़े जाएंगे अतिरिक्त कोच। कई स्टेशन पर बनाए मिनी नियंत्रण कक्ष। पुणे टेस्ट में भारत पर हार का खतरा। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में भारत पर 301 रन की लीड बना ली है। 5 विकेट पर बनाए 198 रन। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम 156 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के 5 बल्लेबाज 10 रन के स्कोर को भी पार नहीं कर पाए।